देश दुनिया के सभी मानवतावादी, संतवादी, समतावादी, विज्ञानवादी, बुद्धिजीवी सज्जनों को नमन बंदन है। करुणामयी, ममतामयी महिलाओं को नमन बंदन है और बच्चों को भी दुलार। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। जैसे बातों को मैं, आसपास की बातों को मैं इस वीडियो में समाहित करने का कोशिश किया है, और जो मेरी बात यदि अच्छी लगे तो उस पर अमल करते हुए हम सभी को उस पर सुधार करने की जिम्मेदारी सबको होना चाहिए, और यदि गलत होगा तो क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, आज नहीं बल्कि कई सैकड़ों साल पूर्व की जानकारी में भी हम सभी लोग जानते हैं कि घर से लेकर आस पड़ोस में, बस्ती से लेकर गांव तहसील में, जिले से लेकर राज्य या पूरे देश में जानने को, सुनने को, देखने को मिलती है। हालांकि यह बात हर क्षेत्र में, हर गांव में पूर्ण रूप से लागू हो या न हो, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग मिलते हैं जो कोई सबसे ज़्यादा छल कपट, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, धर्मवाद की बढ़ावा, छोटा बड़ा अन्याय, अत्याचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ईमानखोरी, चुगलखोरी, भ्रष्टाचारी, आपस में या आसपास में या समाज में फूट डालना, अंधविश्वास, पाखंड को मानना व एक दूसरे को बरगलाकर उसी जाल में फंसाना, फर्जी तरीकों से किसी भी क्षेत्र में फर्जी योग्यता हासिल करना, झूठ बोलना, ऊपरी मीठी बोल में लोगों को फर्जी या आप स्वार्थ में फंसाना, अश्लीलता या अवैध रिश्तों के आधार पर जीवन जीना और उससे उन्नति करना, 2 नंबर की धंधा करना, गलत होकर भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र मानना, अपनी चरित्रहीनता को छुपाते हुए अपने आप को नैतिकवान मानना, ऐसे विचारधारा के लोग, ये जितने हमने बात बताया या वीडियो में समाहित करने का कोशिश किया है, इन सारे शब्दों को दो या 4 शब्दों में ही इसको संकलित किया जा सकता था, लेकिन मैं अपने सहूलियत के लिए या हमारे जैसे लोगों को समझने की सहूलियत के लिए मैं ऐसे शब्दों को कई प्रकारों में बोला है। तो दोस्तों, ऐसे लोग अपने आप को सबसे बड़े बुद्धिजीवी, शिक्षित, विद्वान, ज्ञानी, समाजसेवी, शक्तिशाली और संत माने जाते हैं। ऐसे लोग ही अधिकतर किसी भी छोटे से बड़े पदों पर चुनने योग्य होते हैं और पूजे भी जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग ही जल्दी धनवान बनते हैं। अधिकतर ऐसे लोगों को देखा जा रहा है। शायद हो सकता है हम गलत बोल रहे होंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम सभी
लोग मिलकर ये सोचे, यदि मान लिया जाए ऐसे लोग अधिकतर पद, पावर और पैसा में आगे होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, नैतिकता, मानवता, समानता और न्यायिक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ सकती है। ऐसे लोग ज़्यादा या अधिकतर पद पावर में हैं या नहीं हैं, मैं इस चीज़ को पुष्टि के लिए आप लोगों के हवाले करता हूं। मेरा मानना है कि यदि ऐसे लोग अधिकतर पद, पावर, पैसा में आए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, नैतिकता, मानवता, समानता, न्यायिक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगी। दोस्तों, हम सभी को इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारा भारत देश एक महान कहलाने वाले देश की महानता, आदर्शिता में क्या फर्क होगा, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। हो सकता है कि मैं इन सारी बातों पर ज़्यादा जोर देता हूँ, कहीं हम गलत होंगे, लेकिन आने वाली भविष्य यह बता रही है कि देश की सारे गड़बड़ियाँ जो मानव जीवन से, मानव के मूल तत्वों से जुड़ा हुआ पतन होने की कगार में है। इसलिए सभी से, दोस्तों से, बुद्धिजीवी सज्जनों, आप लोगों के हवाले करते हैं कि दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस बात को सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग इंसानियत को बचा सकते हैं, मानवता को बचा सकते हैं। सभी को पुनः नमन, वंदन। जय मानव समाज।